इन सेंटेंसेस की मेन वर्ब्स यानी कि मुख्य क्रियाओं को ध्यान से देखिए। समझना, विश्वास करना, चाहना, दिखाई देना। अब क्या कभी समझने के लिए या फिर कुछ दिखाई देने के लिए हम कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई फिजिकल मूवमेंट करते हैं? हम अपने हाथों या पैरों को चलाते हैं? जैसे खाना खाने के लिए या दौड़ने के लिए हम अपने हाथों और पैरों का यूज करते हैं, वैसे ही इन कामों के लिए यानी कि किसी चीज को समझने के लिए या कोई चीज दिखाई देने के लिए हमें अपने हाथों पैरों को चलाना पड़ता है क्या? नहीं ना, क्योंकि ये काम कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, बल्कि ये काम हमारे मन, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स या हमारे सेंसेस जैसे आईज, ईयर्स, नोज, इनसे जुड़े किसी स्टेट या कंडीशन को बताते हैं। और ग्रामर में ऐसे ही स्थिति को बताने वाले शब्दों को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और इनमें से तो कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है, ये अपने आप हो जाते हैं। जैसे आंखें खुली हैं तो दिखाई अपने आप देगा, कान खुले हैं तो सुनाई भी अपने आप देगा, और दिमाग है तो कोई थॉट या फिर कोई एहसास अपने आप आएगा। इसके लिए हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं होती है। और इसलिए अपने आप होने वाली इन स्टेट्स यानी इन स्थितियों में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। और जहां तक बात है चाहने, समझने या फिर विश्वास करने की, तो हाँ, इनमें हमारा मन और ध्यान जरूर शामिल होता है, यानी हमारा फोकस, हमारा इंटेंट शामिल होता है। लेकिन फिर भी कोई फिजिकल मूवमेंट या हाथ पैर नहीं चलाना पड़ता। इसलिए ये सभी स्थितियां हैं और इनमें हम आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते। तो दोस्तों, आपको एक तरफ दौड़ना, खाना, पीना और दूसरी तरफ चाहना, भरोसा करना, समझना, इन दोनों तरह के कामों के बीच में फिजिकल मोमेंट का ये अंतर साफ साफ समझ में आ गया होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं? इनके नाम से ही साफ है, प्रोग्रेसिव यानी कोई काम जो समय के साथ आगे बढ़ रहा हो। और इसलिए जब हम किसी काम को कंटिन्यूअस टेंस में दिखाते हैं, तब हम उस काम को टाइम के साथ प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं। जैसे आई एम रनिंग। रन एक ऐसा काम है जो हम फिजिकली करते हैं और इसमें समय के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती है। एक कदम फिर दूसरा कदम और हम आगे बढ़ रहे हैं, एनर्जी खर्च हो रही है। इसी तरह से आई एम ईटिंग, ईट भी ऐसा काम है जो एक प्रोसेस की तरह चलता है। फूड लेना, मुंह में रखना, च्यू करना, swallow करना और धीरे धीरे फूड खत्म होता है। यानी इन कामों के दौरान हम देखते हैं कि काम समय के साथ चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन स्टेटिव वर्ब्स ऐसे काम को नहीं बताता जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हो, बल्कि ये किसी स्टेट या स्थिति को बताते हैं जो या तो होती है या फिर नहीं होती है। इसे के एग्जाम्पल से समझते हैं। वह तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर चाहना, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जिसमें कि आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं या फिर एनर्जी खर्च कर रहे हैं। ये सिर्फ मन की एक इंटेंशन है, एक इच्छा है, जो समय के साथ या तो कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा जरूर हो सकती है। लेकिन इसमें समय के साथ कोई फिजिकल मूवमेंट या फिर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। और इसलिए इस तरह के कंडीशन या स्टेट को बताने के लिए हम स्टेटिव वर्ब्स के साथ कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करना है तो फिर कौन सा टेंस यूज करना है? तो रूल बहुत ही सिंपल है। कंटिन्यूअस टेंस की जगह हम सिंपल टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल टेंस बस ये दिखाता है कि कोई स्टेट या कंडीशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो अब चलिए वापस चलते हैं अपने शुरुआत के सेंटेंसेस पर और इस रूल को फॉलो करते हुए उन्हें ट्रांसलेट करते हैं। मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है। यहाँ अंडरस्टैंड एक स्टेटिव वर्ब है और सही सेंटेंस होगा आई अंडरस्टैंड यू। आई अंडरस्टैंड यू। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर रही हो? यहाँ पर बिलीव भी मन की एक स्थिति है, तो हम कहेंगे डू यू बिलीव मी? डू यू बिलीव मी? वह मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। यहाँ पर want एक स्टेटिव वर्ब है। He wants to say something to me. He wants to say something to me. मुझे आसमान साफ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने पहले देखा कि देखना एक ऐसा काम है जो अपने आप होता है। आंखें खुली है तो दिखेगा ही, इसलिए सही इंग्लिश होगी
I can see the sky clearly. I can see the sky clearly. आज हमने एक्शन और स्टेटिव वर्ब्स का फर्क समझा और ये जाना कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों नहीं लगता। लेकिन क्या सच में स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते? आपने कभी ऐसे सेंटेंसेस तो सुने ही होंगे, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, शी इज सीइंग समवन। तो फिर ये क्या है? अगर हमने अभी कहा कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करते, तो इन सेंटेंसेस में आईएनजी क्यों आ रहा है? तो ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टेटिव वर्ब्स के कुछ और भी ऐसे यूजेस होते हैं जहां इनके साथ आईएनजी फॉर्म आ सकता है। कब और क्यों, हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।